हेलो फ्रेंड्स, आवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर अ पार्ट ऑफ गाइडलाइंस एकेडमी में। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम लोग इस पर वीडियोज की शुरुआत करने चल रहे हैं, जिसमें आज आपको क्लास 10th में जो चैप्टर 5 है, क्लास 10th का चैप्टर 5 मैथ में नाम है आपका समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इस चैप्टर के हम लोग बेसिक्स की चर्चा करेंगे। इस वाले चैप्टर में आपको क्या काम करना है कि जितने फार्मूले लगने हैं, इसके अलावा इस चैप्टर में आपको जो जो कंसेप्ट समझना है, उन सभी कंसेप्ट को आज की क्लास में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे और अगर आज ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे कि कल से ही इस चैप्टर की शुरुआत कर देंगे और डेली एक वीडियो आपको मिला करेगा, जिसमें क्या होगा कि आप लोग अगर बेसिक पढ़े रहेंगे तो जितने चैप्टर में आपकी सवालें मिल जाती हैं उन सबको आसानी से कर पाएंगे। तो सभी का स्वागत है। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं हम लोग चैप्टर की। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो याद रखिएगा, परिभाषित कर लेते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। बताइएगा, पदों की एक ऐसी श्रेणी, पदों की एक ऐसी श्रेणी जिसमें क्या क्या लिए जाएंगे, पद रहेंगे, संख्याएं रहेंगी, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसमें आप ये बताइएगा कि पदों में जो कुछ पद लिए गए हैं उस श्रेणी में, उस श्रेणी में जितने भी पद दिए गए हैं उन सभी पदों का अंतर अगर समान है तो ऐसी श्रेणी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक ऐसी श्रेणी, पदों की एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या बताएंगे? पदों की एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर क्या हो जाएगा, आपका समान होता है। सभी पदों का अंतर समान होता है। इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या बोल देंगे? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर है? अंग्रेजी में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ये आपकी हो गई समांतर श्रेणी की परिभाषा। अभी हमें ये समझ में आया कि पदों की एक श्रेणी होगी जिसके सभी पदों का अंतर क्या होगा, समान होगा, और जो पदों का अंतर होता है उसको हम लोग सर्वांतर कहते हैं। तो ये तो श्रेणी बन गई। जैसे मान लीजिए पहली श्रेणी हो गई ए, दूसरी को कहेंगे ए प्लस डी, इस श्रेणी का दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, डैश डैश करते करते आखिरी पद को हम लोग बोलेंगे n-1 इंटू डी। याद क्या रखना है हमें? ये जो श्रेणी का प्रथम पद है, श्रेणी का प्रथम पद a1 बराबर a, आपके पास a1 बराबर क्या है, a। श्रेणी का प्रथम पद a1 बराबर a, और उसके बाद बताइएगा इस श्रेणी का जो सार्वंतर होता है d से प्रदर्शित करते हैं। निकाला कैसे जाता है? तो कहेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। मतलब किसी भी श्रेणी का कोई सा भी आखिरी पद लीजिए और उसके पहले वाले पद में से घटा दीजिए, तो हम लोगों को जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा। ऐसे ही आपसे क्या निकालना होता है यहाँ पर याद रखिएगा। हम लोग बात करते हैं श्रेणी के n वें पद की। श्रेणी के n वें पद इसको कहते हैं an। श्रेणी के n वें पद को क्या कहा जाता है, an कहा जाता है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जहाँ an आपका जन्मा पद है, a प्रथम पद है, n होता है पदों की संख्या। यह क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। और जो अपने पास d है, इस d को सबको पता है कि इस d को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सर्वांतर के नाम से जानते हैं। फिलहाल के लिए हमें ये बताइए कि क्या इतना टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि पदों की एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपकी एक समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी है। पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d,
a+3d, a+4d, ऐसे ही n वें पद की बात करेंगे हम लोग तो a+n-1 इंटू डी हो जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखना है, यहाँ वही चीज बताया गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान से समझिए। अपने पास एक श्रेणी है, श्रेणी क्या है तो बताएंगे 1 3 5 डैश डैश डैश, कितने पदों तक ये बात करेंगे तो कहिएगा 20 पदों तक। इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, 20 पदों तक है, आपसे कहा श्रेणी का 20वां पद क्या होगा। तो जब इस श्रेणी के 20वें पद की बात करेगा तो याद रखिएगा पहले पद को हम लोग कहते हैं a, और a बराबर 1, सर्वांतर होता है d। कैसे निकाला जाता है तो दूसरे में से पहले को घटाकर, यानी आपके पास सर्वांतर कितना आ गया 2 आ गया। सर्वांतर कितना आ गया 2। फिर हम लोग बात करते हैं कौन सा पद पूछा है तो 20वां, तो n बराबर 20। बताइए हम लोग n वें पद का सूत्र लगाते हैं a+n-1 इंटू डी, तो 20वें पद का a 20 बराबर प्रथम पद 1 है प्लस 20 माइनस 1 और d का मान 2 है, a 20 बराबर 1 प्लस 19 गुणे 2, तो आपका a 20 बराबर 1 प्लस 38, यानी कि 20वां पद जो होगा आपका 39 हो जाएगा। क्लियर, 20वां पद कितना हो जाएगा इसका 39 हो जाएगा। तो हमें लगता है आप समझ पाए हैं कि इस श्रेणी का 20वां पद 39 कैसे हुआ। इस तरीके से अगर आपसे बात करें कि इसी श्रेणी के आप 10वें पद की चर्चा कीजिए तो आप 10वां पद क्या बताएंगे इस श्रेणी में, एक बार बताइएगा। क्वेश्चन आपके पास है कि इसमें a10 कितना होगा, a15 कितना होगा, सब लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिएगा तो हमें समझ आएगा कि आप इस चीज को सीख रहे हैं। कौन कौन सा a10, a15 और दे देते हैं a8 बताइएगा, a5 बताइएगा, 5वां पद कौन कितना होगा। ये 4 क्वेश्चन आपका अभी तुरंत देखकर उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। एक और टॉपिक पर चर्चा करते हैं, एक बार अगर इसका आंसर चाहिए तो आप ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि इस श्रेणी में इन पदों का योग कितना होता है, श्रेणी के पदों का योग, क्योंकि हमें अगर पदों की संख्या, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी आपके सिलेबस में है, तो आपकी जो समांतर श्रेणी होती है उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद को क्या कहते हैं, n वें पद को क्या कहते हैं, सर्वांतर को क्या कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि दी गई श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, तो आप बताएंगे इसको 2 आधार पर परिभाषित किया जाता है। Sn इज इक्वल टू n/2 आप 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां आप बताइएगा कि इसको बोला जाता है n पदों का योग। Sn को क्या कहा जाएगा तो बताएंगे n पदों का योग, और जो आपके पास n अकेले है इसको हम लोग कहते हैं पदों की संख्या। n को क्या बोल दिया जाएगा, पदों की संख्या। और इसके बाद फिर जो आपके पास अगला यहाँ a दिख रहा है, इस a को कहते हैं प्रथम पद, और आपके पास जो d दिख रहा है इसको बोलते हैं सर्वांतर। इसी बेस पर एक और फार्मूला आपका होता है, उसको आप लोग बताइएगा कि यदि श्रेणी का अंतिम पद भी दिया हो, यदि श्रेणी का अंतिम पद भी दिया हो, तो जो सूत्र बनता है Sn इज इक्वल टू n/2 आप 2a प्लस, यहाँ बताएंगे a प्लस l, जहाँ जो यल है आपका यल वो हो जाता है श्रेणी का अंतिम पद। अगर आपके पास श्रेणी का अंतिम पद भी दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाइएगा Sn इज इक्वल टू n/2 आप a प्लस यल, और आपकी जो श्रेणी होगी वो इस वाले फार्मूले से निकल आएगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप लोगों को मान लीजिए कोई एक श्रेणी दी गई है AP इज इक्वल टू 1 3 5 डैश 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 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 10 पदों तक। तो इसका आपको क्या ज्ञात करना है, योग बताना है कि इसका योग कितना होगा। तो ध्यान दीजिए
इस श्रेणी का प्रथम पद जो है ए वो 1 है। यहाँ डी निकालेंगे तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। पदों की संख्या n बराबर आपके पास 10 है, 10 पद तक लेने हैं। अब हम लोग यहाँ पर योगफल का सूत्र लगाते हैं। किस चीज का सूत्र लगाएंगे तो आप बताएंगे कि इसमें हम लोग योगफल का सूत्र लगाते हैं तो जो अपने पास सूत्र बनेगा Sn = n/2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले पर हम लोग रखते हैं n का मान कितना है 10/2, 2 गुणे a का मान 1 प्लस फिर से 10 माइनस 1 और d के स्थान पर कितना 2 रख देंगे। इसको काटिएगा 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 प्लस 10 में से 1 घटा तो 9 गुणे 2, ये बन जाएगा आपका 5, 2 प्लस और 9 दूनी 18 बन गया। ये बना 5 गुणे 20 और 20 पंचे 100। तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम लोग क्या करते हैं 1 3 5 करके ऐसे ऐसे 10 पद लेते हैं तो जो 10 पद आएगा उस 10 पद का योगफल कितना आएगा 100 हो जाएगा। इसको कहेंगे S10 बराबर 100। S10 बराबर क्या बन गया आपका 100 हो गया। तो इस तरीके से जो आपकी समांतर श्रेणी होती है उसको सॉल्व किया जाता है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को इसी समांतर श्रेणी के प्रश्न में से लेकर उसके आधार पर सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं क्या होगा। तो प्रश्न है अपने पास कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न आपके पास कि किसी दी गई समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। प्रश्न है जिनके दूसरे और चौथे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास प्रश्न दिया गया है कि किसी दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और चौथे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। 14 और 18 हैं दूसरे, और यहाँ चौथे की बजाय इसको बना लीजिएगा तीसरे। दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया 51 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब आपसे पूछा है n बराबर कितना दिया 51 और कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। तो यस 51 का मान आपको ज्ञात करना है। आगे आपके पास है दूसरा पद, तो a2 बराबर कितना दिया है 14 और a3 बराबर कितना दिया है 18। a2 को कहते हैं a प्लस d, दूसरा पद 14 समीकरण 1 हो गया। a प्लस 2d ये हो गया 18 समीकरण नंबर 2। कहेंगे कि हम लोग क्या करें एलिमिनेशन करते हैं या फिर समीकरण 2 में से घटा देते हैं समीकरण 1 को, तो आ जाएगा a प्लस 2d माइनस a प्लस d बराबर 18 माइनस 14। तो ये बनेगा a प्लस 2d माइनस a प्लस माइनस d, a माइनस d बराबर 4 हो जाएगा आपका। तो a से a कट गया, 2d में से d घट गया, तो d बराबर कितना हो गया 4। इस श्रेणी में जो d का मान आया वो कितना आ गया 4 आ गया। और d का मान हम लोग समीकरण में रखकर a का मान निकाल लेते हैं यहाँ। तो a प्लस 2 गुणे 4 बराबर 18, तो a प्लस 8 बराबर 18, a बराबर कितना हो जाएगा 10। a बराबर कितना हो गया आपका 10 आ गया। अब हम लोग 51 पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला बन जाएगा और इस फार्मूले के आधार पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ 51 रखेंगे। यहाँ कितना रखेंगे तो आप बताएंगे कि यस 51 बराबर 51/2, 2 गुणे a का मान कितना है 10, तो a के स्थान पर 10 रखना है प्लस n मतलब 51 माइनस 1 और d के स्थान पर है अपने पास 4। इसको 51/2 रहने दीजिए, 10 दूनी हो जाएगा 20 प्लस 50 गुणे 4, 20 गुणे 50 यानी कि 20 प्लस 50 गुणे 4 हो गया। 51/2 20 प्लस 50 को 200 इसको कह दीजिएगा। ये बन जाएगा आपका 51 गुणे 220/2।
काटेंगे तो आ जाएगा 110। 0 11 एकम 11 की 1 बन गया आपका। हासिल इसमें कितनी हो गई 1, 11 बचे 55 एक 56। तो इस तरीके से यस 51 का मान जो आपके पास आया वो कितना हो गया 5610। तो हमें लगता है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से ये आपकी रही बेसिक क्लास। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और एक एक्सरसाइज से एकदम एडवांस लेवल की क्लासें लेकर उसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज को कवर कराएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए इसको और अच्छे से तैयारी करते रहिए आने के लिए।